जैसे ही एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस में एंटर हुआ, 5 आर्म्ड हाईजैकर्स ने प्लेन पर कब्जा कर लिया और पायलट को रूट बदलने के लिए मजबूर कर दिया। तो डेट है 24 दिसंबर 1999। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ी थी। ये एक छोटा सा रूटीन सफर होना था, लेकिन प्लेन में मौजूद 170 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका ये जर्नी इंडिया का इतिहास का सबसे लंबा और टेंस हाईजैक क्राइसिस में बदलने वाला है। जैसे ही एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस में एंटर हुआ, 5 आर्म्ड हाईजैकर्स ने प्लेन पर कब्जा कर लिया और पायलट को रूट बदलने के लिए मजबूर कर दिया। एक नॉर्मल फ्लाइट कुछ ही पलों में इंटरनेशनल लेवल का डर और अनसर्टेनिटी भरा ऑर्डर बन गया, जिसे पूरा दुनिया हेडलाइंस में देखने वाली थी। प्लेन ने पहले अमृतसर में लैंड करने की कोशिश की, जहां कंफ्यूजन और डिले डिसीजन के चलते कीमती मिनट्स निकल गए और फिर हाईजैकर्स की धमकियों के बीच एयरक्राफ्ट को दोबारा उड़ा दिया गया। इसके बाद फ्लाइट लाहौर पाकिस्तान में लैंड हुई, जहां हेवी सिक्योरिटी के बीच रिफ्यूलिंग हुई और फिर दुबई में लैंड हुआ, जहां कुछ पैसेंजर्स को रिलीज किया गया और हाईजैकिंग के दौरान डेथ का शिकार हुआ एक पैसेंजर का बॉडी उतारा गया। हर स्टॉप पर उम्मीद और डर दोनों साथ साथ बढ़ता गया, जब फैमिलीज घर पर न्यूज चैनल्स के जरिए हर अपडेट का इंतजार कर रही थी। आखिर में एयरक्राफ्ट कांधार अफगानिस्तान में लैंड हुआ, जो उस समय तालिबान के कंट्रोल में था और क्राइसिस एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बदल गया। लगभग 7 दिन तक हॉस्टेजेस प्लेन के अंदर बंद रहे, जब इंडियन अथॉरिटीज, हाईजैकर्स और तालिबान इंटरमीडिएटरीज के बीच नेगोशिएशन चल रही थी। इंडिया में पैसेंजर्स के परिवार गवर्नमेंट ऑफिसेस के बाहर जमा होकर एक्शन की मांग कर रहे थे, जबकि पूरा देश कंटिन्यूअसली न्यूज ब्रॉडकास्ट के जरिए ये सिचुएशन देख रहे थे। हाईजैकर्स ने जेल्ड मिलिटेंट्स की रिलीज की डिमांड की, जिससे सिचुएशन को नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन लाइफ के बीच एक कठिन डिसीजन बना दिया। 31 दिसंबर 1999 को कई दिनों के इंटेंस डिसीजंस और प्रेशर के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 3 जेल्ड मिलिटेंट्स को रिलीज करने का फैसला लिया। बदले में पैसेंजर्स और क्रू की सेफ रिटर्न हुई। होस्टेजेस जब फाइनली प्लेन से बाहर निकले, तब एक हफ्ते से चली हुई फेयर और अनसर्टेनिटी का अंत हुआ। IC-814 की हाईजैकिंग ने एयरफोर्स सिक्योरिटी प्रोसीड्यूर्स, क्राइसिस कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग में बड़ी कमियों को सामने ला दिया, जिसे इंडिया ने एविएशन और काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज में बड़ा रिफॉर्म्स किया। एयरफोर्स सिक्योरिटी चेक स्ट्रांग हुई, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम रीडिजाइन हुए और इंटरनेशनल एविएशन कॉर्पोरेशन और स्ट्रक्चर्ड बन गई। 2 दशकों के बाद भी ये इंसिडेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक डिफाइनिंग चैप्टर बना हुआ है, सिर्फ उस ट्रॉमा के लिए नहीं जो लोगों ने झेला है, बल्कि अनपरमानेंट चेंजेस के लिए सिविल एविएशन और नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में लाया गया।